हमने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, खामोशी से रहना और अपनी मौज में बहना। हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं भूगोल का जो पहला चैप्टर का घ खंड है खनिज संसाधन, इसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। ठीक है, आज हम लोग मुख्य रूप से इस चैप्टर का 30 प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। उसके बाद चैप्टर के लास्ट में हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं पिछले बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का। ठीक है, इस चैप्टर से कौन कौन सा प्रश्न आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। वैसे तो हम लोग 30 प्रश्न सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें भी मेंशन कर दिए हैं, लेकिन अंत में फिर मैं एक बार पूरे प्रश्नों का आप लोगों को सॉल्यूशन करा दूंगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? पशु, वन, खनिज या नदियाँ? तो मुख्य रूप से यहाँ पर आप लोग चैप्टर के आधार पर सही आंसर कर देंगे, खनिज संसाधन, है ना। यही क्या है बच्चों, सबसे कीमती संसाधन है। इसी पर किसी भी देश का, किसी भी राज्य का आर्थिक विकास निर्भर करता है। दूसरा प्रश्न है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? यानी कि आपको बताना है भारत में पाए जाने वाले खनिजों की संख्या, 50, 100, 150 या 200। ये आपका 2021 का दूसरा यानी कि दूसरी पाली सेकंड सेटिंग में पूछा हुआ प्रश्न है। तो मुख्य रूप से भारत में 100 से अधिक खनिज पाए जाते हैं, तो यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर का, निम्न में से कौन लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है? लोहयुक्त खनिज यानी कि जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाएगी, जिसमें लौह अंश पाया जाएगा, मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, मुख्य रूप से मैग्नीज या मैग्नेटाइट ऐसा यहाँ पर खनिज है, ऐसा अयस्क है जिसमें लोहे की मात्रा बहुत ही अधिक पाई जाती है। ठीक है, बाकी अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर ये सभी अलोह युक्त खनिज में आते हैं। मैंने आपको चैप्टर पढ़ाने के समय बताया था लौह युक्त खनिज और अलोह युक्त खनिज में अंतर, और ये जो है प्रश्न आपका 2 बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहीं से ये सारे प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बार बार। निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक खनिज यानी कि जिसमें धातु नहीं पाई जाएगी। सोना एक धातु है, टीन एक धातु है, अभ्रक धातु है, लेकिन ग्रेफाइट अधातु है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, अधात्विक खनिज का उदाहरण। 5वां नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन अधात्विक खनिज के उदाहरण है? फिर दोबारा प्रश्न आया है, अधात्विक खनिज लोहा एक धातु है, मैग्नीज एक धातु है, बॉक्साइट एल्युमिनियम धातु है, यहाँ पर ग्रेफाइट फिर से ऑप्शन में दिया है, तो ग्रेफाइट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर का। 6 नंबर का प्रश्न है, किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में रहता है? यानी कि जो खनिज जो होते हैं वो लेयर में पाया जाता है। जो खनिज होते हैं बच्चों वो लेयर में पाया जाता है, परतों में पाया जाता है। अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान मीन्स तो बच्चों अवसाद यानी कि आपका लेयर बना है, यहाँ पर जम गया लेयर की तरह, तो उसको बोलते हैं हम लोग परतदार चट्टान, जिसको बोलते हैं अवसादी चट्टान। और अग्नेय चट्टान कैसा होता है? ये आपका प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है, यानी कि न तो द्रव न तो गैस। ये आपका बहुत ही ज़्यादा हीट रहने के कारण आग्नेय चट्टान कहलाता है, यानी कि इसमें आग रहता है, आग। तो जब आग रहेगा तो यहाँ पर परत का निर्माण नहीं हो सकता है, इसलिए 6 नंबर का आपका राइट आंसर अवसादी चट्टान, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7वें नंबर का, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न आपका 2021 का सेकंड सेटिंग में आया हुआ है, यानी कि उद्योगों की जननी। तो मुख्य रूप से आप लोग को तो मालूम ही होगा बच्चों, ये प्रश्न लोहा, यानी कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? लोहा आपका सही हो जाएगा। मैंने जब चैप्टर का कंसेप्ट पढ़ा रहा था, थ्योरी एक्सप्लेनेशन करा रहा था, तो वहाँ भी बताया था आपको कि लोहा जो है इसको उद्योगों की जननी यानी कि उद्योग निर्माण की माता इसको कहा गया है। अगला प्रश्न है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? यानी कि लौह अयस्क के बारे में पूछा जा रहा है। नवीकरणीय योग्य, प्रवाह या आपका जैव या फिर आपका अनवीकरणीय योग्य। तो मुख्य रूप से इसका दोबारा पुनर्चक्रण नहीं हो सकता है, दोबारा निर्माण इसका असंभव है, इसलिए इसको अनवीकरणीय संसाधन के कैटेगरी में रखा जाता है। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 8 नंबर का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? यानी कि जो लौह अयस्क है इसका प्रकार बताना है। लिग्नाइट, हेमेटाइट, बिटुमिनस, इनमें से सभी। तो मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है बच्चों, बिटुमिनस जो है ये आपका कोयला का प्रकार है। लिग्नाइट जो है ये आपका
जो है कॉपर या यानी कि तांबा का, जबकि आपका जो हेमेटाइट है ऑप्शन बी, ये आपका सही आंसर हो जाएगा लौह अयस्क का। ठीक है, लौह अयस्क में आपका हेमेटाइट आता है, मैग्नेटाइट आता है, लिमोनाइट आता है, सारा में नाइट आएगा। ठीक है, अगला है आपका, इनमें से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार नहीं है, आपको नहीं है ये बताना है। एंथ्रासाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। तो अभी मैंने बताया आपको क्या कौन कौन सा लोहा का प्रकार है। एक आपका लिमोनाइट है, दूसरा आपका मैग्नेटाइट है, तीसरा आपका हेमेटाइट है। लेकिन एंथ्रासाइट जो है, ये एंथ्रासाइट आपका कोयला का प्रकार है। तो यहाँ पर आपको पूछा है लौह अयस्क का प्रकार नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर ए ऑप्शन आपका एंथ्रासाइट सही हो जाएगा। 11वां नंबर का प्रश्न है आपका मुख्य रूप से कि निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत सुसंपन्न है, यानी भारत में किस खनिज की मात्रा बहुत अधिक भंडार है, यानी कि उसका सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो मुख्य रूप से किसका सबसे अधिक भंडार है, लोहा का। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क का उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी कि सबसे ज्यादा जो लौह अयस्क का उत्पादन करता है उस राज्य को बताना है आपको। ओडिशा, झारखंड, कर्नाटक, गोवा। तो सबसे अधिक लोहा का उत्पादन करता है आपका ओडिशा राज्य। ये आपका 2021 में ये प्रश्न आपका आया हुआ है फर्स्ट सिटिंग में। अगला प्रश्न है, कौन जो है भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। अभी मैंने बताया था लौह उत्पादक राज्य, अभी ऊपर का प्रश्न में कौन हो जाएगा आपका उड़ीसा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। बाबा बुदन की पहाड़ी बहुत ही फेमस ये आपका पहाड़ी है। तो ये आपका स्थित है कर्नाटक में। कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक राज्य में, जो आपका दक्षिण भारत में है बाबा बुदन की पहाड़ी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है, 10%, 20%, 30% या आपका 40%। तो हम लोग जानते हैं लोहा का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, उड़ीसा करता है। छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर रखता है और जो उत्पादन करता है 20% आपका लोहा का। अगला प्रश्न है, नोआमुडी किस राज्य में स्थित है, यानी कि जो नोआमुडी है ये किस राज्य में स्थित है, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। मुख्य रूप से ये आपका झारखंड में स्थित है बच्चों नोआमुडी। अगला प्रश्न है 17 नंबर का, भारत का लोहा किस देश को निर्यात किया जाता है, यानी कि भारत जो है निर्यात करता है लोहा का किस देश को, रूस, जापान, श्रीलंका, चीन। तो मुख्य रूप से आपको करता है वो बच्चों जापान को। ठीक है, जापान आपका एक द्वीपीय देश है बच्चों। इनमें से कौन लोहे का निर्यात नहीं करता है, यानी आपको बताना इन चारों में से लोहा का निर्यात कौन नहीं करता है, मुंबई, कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका पारादीप सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है, यानी कि मैग्नीज का जो उत्पादन है भारत का स्थान आपको बताना है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था भारत जो है तीसरे स्थान पर आता है मैग्नीज उत्पादन में। ठीक है, तो यहाँ पर तृतीय स्थान आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 19वें नंबर प्रश्न का। 20वां प्रश्न है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। ये आपका प्रश्न 2018 का फर्स्ट सिटिंग में आया हुआ है। 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम या 20 किलोग्राम। तो मुख्य रूप से 1 टन इस्पात में 5 किलोग्राम यदि मैग्नीज बनाया जाता है, यानी कि मैग्नीज मिलाया जाता है बच्चों, तब उसका निर्माण किया था इस्पात। ठीक है, अगला प्रश्न है, मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो मैग्नीज का उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है, बैटरी निर्माण में, फोटोग्राफी में, माचिस उद्योग में, इनमें से सभी। तो हमने पढ़ा था ये सारा चीज़ कि मैग्नीज का जो उपयोग है बच्चों बैटरी निर्माण, फोटोग्राफी, माचिस उद्योग, इन सभी में किया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी ऑप्शन 21वें नंबर प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यानी कि सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपको बताना है, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उड़ीसा सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादन करने वाला राज्य है, जहाँ पर आपका जो है मुख्य रूप से 42% लोहा यानी कि आपका मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है, यानी कि मैग्नीज का उत्पादन नहीं करता है, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर मुख्य रूप से आपका तमिलनाडु राज्य जो है मैग्नीज का उत्पादन नहीं करता है बच्चों। सी ऑप्शन आपका 23वें नंबर प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24वां नंबर का प्रश्न है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, सबसे अधिक उत्पादन करता है बॉक्साइट का कौन, केरल,
उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो सबसे अधिक उत्पादन करता है बच्चों आपका उड़ीसा, क्योंकि हम लोग जानते हैं उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जो खनिज संसाधन की दृष्टिकोण से बहुत ही संपन्न है, बहुत ही संपन्न राज्य है बच्चों, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पीतल बनाया जाता है, ये आपका 25वें नंबर का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2019 का सेकंड सीटिंग में आया हुआ प्रश्न है। यानी कि जो पीतल का निर्माण किया जाता है किस किसके मिलने से, किस किसके मिश्रण से, तांबा से, जस्ता से, तांबा और जस्ता दोनों से, तांबा और जस्ता और टीन से। तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, तांबा और तांबा यानी कि कॉपर, कॉपर के साथ जस्ता को मिला देते हैं तो बन जाता है पीतल, और तांबा के साथ जब टीन को मिला देते हैं तो बन जाता है आपका कांसा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका कॉपर और जस्ता मिला तो क्या बन जाएगा, पीतल, और कॉपर और टीन मिल जाएगा तो बन जाएगा क्या आपका कांसा। तो याद रखिएगा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तांबा और जस्ता दोनों के मिश्रण से, यानी कि पीतल क्या है, एक आपका मिश्र धातु है, जो 2019 का सेकंड सीटिंग में ये प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न है, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। आपको कुल भंडार बताना है, 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन, 175 करोड़ टन। तो मैंने आपको चैप्टर में बताया था 125 करोड़ टन जो है देश में तांबे का कुल भंडार है। ठीक है, आगे बात करते हैं, झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि झारखंड में जो स्थित है आपका घाटशिला, ये किसके लिए, किस खनिज के उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, तांबा, बॉक्साइट, अवरक, लौह अयस्क। तो मुख्य रूप से जो घाटशिला जो है बच्चों, तांबा का उत्पादन सबसे अधिक करता है, तांबा उत्पादन करने के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अवरक का उत्पादन करता है। यानी कि जो बिहार झारखंड जो है ये दोनों मिल करके कितना परसेंट जो है भारत का अभ्रक का उत्पादन करता है। तो ध्यान रखिएगा 80% जो अभ्रक का उत्पादन करता है ये दोनों राज्य मिला करके करता है, यानी 80%। यहाँ पर आपका 28 नंबर का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि झारखंड में स्थित जो कोडरमा है ये किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 2021 का फर्स्ट सेटिंग का प्रश्न है, बॉक्साइट, अभ्रक, लौह अयस्क या फिर आपका तांबा। तो जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो कोडरमा जो है मुख्य रूप से अभ्रक का उत्पादन करने के लिए फेमस है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न का सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का, उसके बाद हम लोग जो है मुख्य रूप से क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करेंगे। तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। यानी जो सीमेंट उद्योग जो है इसका प्रमुख कच्चा माल बताना है, चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट या फिर आपका लोहा। तो जो आपका सीमेंट उद्योग है, सीमेंट निर्माण में किया जाता है बच्चों, वो है आपका चूना पत्थर। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ये प्रश्न आपका बार बार पूछा जाता है। आइए अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न का। तो एक बार आपका 2021 में प्रश्न आया था बच्चों कि निम्नलिखित में खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित, यानी कि जो कोडरमा है वो आपका किससे संबंधित है। ठीक है, ये प्रश्न आपका आया हुआ है। तो ऑप्शन आपका दिया हुआ था बॉक्साइट, अभ्रक, लौह अयस्क या फिर आपका तांबा। तो ध्यान रखिएगा कोडरमा किसका है आपका, अभी मैंने बताया ऊपर में, अभ्रक किसका है बच्चों, आपका अभ्रक से संबंधित है। उसके बाद एक प्रश्न, दूसरा नंबर का एक प्रश्न आया बच्चों कि लौह अयस्क है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन या फिर आपका जैव संसाधन या आपका मानव निर्मित संसाधन। तो आपको याद रखना है कैसा संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है। तो 2 नंबर का आपका यानी कि लौह अयस्क का आपको याद रखना है, लौह अयस्क एक आपका अनवीकरणीय संसाधन है। एक बार आपका प्रश्न आया था भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी कि लोहा का सबसे ज्यादा उत्पादन आपका कौन सा राज्य करता है भारत का। तो ये आपको ध्यान रखना है, उड़ीसा जो है बच्चों, उड़ीसा ये सबसे अधिक लोहा का उत्पादन करता है। मैंने अभी भी आपको सॉल्यूशन किया था, कराया था ऊपर में, है ना। तो ये उड़ीसा, ये प्रश्न आपका 2021 और 22 दोनों साल पूछा गया है। ठीक है, एक प्रश्न आपका आया हुआ इस चैप्टर का कि किस खनिज को उद्योगों की जननी यानी कि माता कहा जाता है। उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है। तो याद रखिएगा आपको लोहा को क्या कहा जाता है, उद्योगों की जननी कहा जाता है बच्चों। ये प्रश्न आपका 2 बार पूछा हुआ है, 2019 में भी पूछा हुआ है और 2021 में भी पूछा हुआ है। ठीक है, एक बार आपका प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। ऑप्शन था मैग्नेटाइट, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर। तो क्या हो जाएगा मैग्नेटाइट। हम लोग जानते हैं लोहा का जो अयस्क है, पहला है आपका हेमेटाइट, दूसरा लिमोनाइट,
तीसरा मैग्नेटाइट। ये तीनों को याद रखना, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। ठीक है, चले एक बार और प्रश्न आया हुआ है आपका कि एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम बनाने के लिए जो एल्युमिनियम का जो निर्माण किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? मैग्नेटाइट से, अभ्रक से, या फिर आपका बॉक्साइट से, या फिर आपका चूना पत्थर से? तो ध्यान रखिएगा, बॉक्साइट से आपका प्राप्त किया था। कौन? एल्युमिनियम कहाँ से प्राप्त किया था बच्चों? आपका बॉक्साइट से प्राप्त किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपका बार बार पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद एक बार प्रश्न आपका आया है कि पीतल जो है, पीतल वो बनाया जाता है। पीतल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोगों ने ऊपर सोल्यूशन किया था। तो पीतल का जो निर्माण किया था किसके मिश्रण से किया था? ये आपका 2019 में प्रश्न आया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, पीतल का निर्माण कॉपर और जस्ता, तांबा और जस्ता के मिश्रण से किया जाता है। ठीक है, एक बार प्रश्न आपका आया हुआ है कि एक टन मैग्नीज इस्पात बनाने के लिए उसमें जो है, एक टन इस्पात बनाने के लिए उसमें कितना जो है मुख्य रूप से मैग्नीज मिलाया जाता है? ठीक है, तो याद रखिएगा, एक टन में 5 किलो मैग्नीज डाला जाता है। कितना किलो? 5 किलोग्राम मैग्नीज डाला जाता है। ये प्रश्न आपका 2018 में आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक प्रश्न आया है, भारत में किस खनिज का अभाव है? यानी कि भारत में कौन सा जो खनिज है बहुत ही कम मात्रा में है या नहीं के बराबर पाई जाती है? तो ध्यान रखना है, इसमें ऑप्शन आपका दिया हुआ था अभ्रक, बॉक्साइट, लोहा, लेड। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बच्चों कि लेड जो है भारत में नहीं पाया जाता है, यानी कि लेड जो आपका खनिज है इसका अभाव है भारत में। ठीक है, एक बार आपका क्वेश्चन आया था कि बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट इसका सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य भारत का कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन था आपका झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाता? बॉक्साइट का उत्पादन उड़ीसा। ध्यान रखिएगा बच्चों, बॉक्साइट का उत्पादन पूछे, लोहा का उत्पादन पूछे, मैग्नीज का उत्पादन पूछे, ये सारे का सारा जित है सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? उड़ीसा राज्य करता है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आएगा तो आपको आसानी से हल कर लीजिएगा। और एक लास्ट प्रश्न आपका आया हुआ है कि कार्बनिक खनिज का उदाहरण कौन सा है? ये आपका 2022 का प्रश्न है इसी साल का कि कार्बनिक खनिज का कौन सा उदाहरण है? कोयला, अभ्रक, बॉक्साइट, उसके बाद जो है तांबा। तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, कार्बनिक खनिज के अंदर कौन आएगा? ईंधन खनिज, यानी कि पेट्रोलियम आ जाएंगे, कोयला आ जाएगा, केरोसिन तेल आ जाएगा, है ना। तो ये सारे चीज़ आपके आ जाएंगे कार्बनिक खनिज में, जो जिसका निर्माण जो है किससे होता है? जीवाश्म से होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे प्रश्न आपका था बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अच्छी तरह से आप लोग पढ़ाई करते हैं, करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम लोग। फिर आप लोग चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। पढ़ते रहिए अच्छी तरह से। जय हिंद, धन्यवाद।